ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। कैसे हैं आप सब? मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से टीच एक्स्ट्रा के इस लाइव सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग संस्कृत पेडागोजी को पढ़ने और समझने का कार्य करेंगे। चलिए जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिएगा, क्या सब कुछ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ऑल ओके है। चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करेंगे आज के अपने इस बेहतरीन से सेशन का। और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज के सेशन में हम लोग संस्कृत पेडागोजी पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात संस्कृत के शिक्षण शास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षण शास्त्र से क्या अभिप्राय होता है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शिक्षण शास्त्र क्या होता है बताइए तो चंचला जी। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर, ऑल ओके। चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन का। जैसा कि हमारा परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, क्या करेंगे? सर्वप्रथम ईश्वर को याद कीजिए। हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम सभी पे अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम सभी अपने आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतरीन बनने के इस प्रयास में सफल हो सके। जो भी कार्य हम करते हैं पूरे मेहनत और संलग्नता के साथ करते हैं, उन कार्यों में हमें सफलता मिले। इसलिए जहां भी आपका आस्था हो, एक बार प्रणाम अवश्य कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कार्य करने का तरीका, वेरी गुड, पढ़ाने की शैली, चलिए बहुत बढ़िया। शुरुआत करेंगे आज के अपने इस सेशन का, जो कि किस चीज का सेशन है? तो संस्कृत पेडागोजी का सेशन है। संस्कृत सुनते ही बहुत लोगों के मन में ना एक डर सा आ जाता है कि हाँ ये तो बहुत भारी सब्जेक्ट है। ऐसा आता है ना मन में कि बहुत भारी सब्जेक्ट है। हम लोग भी जब मतलब पढ़ाई करते थे, संस्कृत पढ़ते थे, तो हम लोग को भी ऐसा फील होता था कि नहीं सही में बहुत ज्यादा भारी सब्जेक्ट है। सर क्लास नहीं चलता है, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा आपके, क्लास तो इधर से सही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए संस्कृत सबसे पहले होता क्या है? संस्कृत जो है एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। आप लोग जो इतना सारा भाषा पढ़ते हैं, इतना सारा जो लैंग्वेज है, सारा लैंग्वेज कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? सारा लैंग्वेज तो संस्कृत से ही आया है। तब बताइए, अब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश थोड़ा हार्ड है समझने में भी, बोलने में भी, पढ़ने में भी। तो जब सब चीज इससे निकला है तो नॉर्मल सा बात है, ये तो आसान होगा ही। लेकिन बताइए, अब आजकल जो है बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कि संस्कृत पढ़ते हैं, या फिर संस्कृत का जो पढ़ाई है बहुत कम हो गया है पहले से। हम लोग भी स्कूल वगैरह में देखते हैं तो ऑप्शनल में रहता है कि या तो संस्कृत पढ़ लीजिए, नहीं तो हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन संस्कृत जो है यह सभी भाषाओं की जननी है। इसी एक भाषा से जो है सारा भाषा निकल के आया है। लेकिन जब मन में आता है संस्कृत, अच्छा संस्कृत खाली पंडित जी लोग पढ़ते हैं, इसका दूसरा कोई काम नहीं है, मन में यही चीज आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, तो संस्कृत से एक इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं कि आखिर संस्कृत है क्या। तो सबसे पहले संस्कृत सुनते हैं तो हम लोग के मन में आता है नहीं पूजा पाठ वगैरह, ऐसा चीज हम लोगों के मन में आता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि संस्कृत, तो संस्कृत जो है देवताओं के टाइम से, यानी जो मतलब हमारे जो देवी देवता है, भगवान है, उन लोगों के टाइम से जो है संस्कृत भाषा चलता हुआ आ रहा है। वो लोग भी आपस में जब कम्युनिकेट करते थे तो हम लोग हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, वो लोग किस में करते थे? तो वो लोग संस्कृत में करते थे। और बड़ा प्यारा लगता है सुनने में, जब संस्कृत भाषा हम लोग श्लोक वगैरह सुनते हैं, बोलते हैं खुद से, तो हम लोग को बड़ा ही प्यारा लगता है संस्कृत भाषा। तो यहाँ पे एक चीज क्या है, संस्कृत यानी कि देववाणी। कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कृत किसकी वाणी है? तो यह देवताओं की वाणी है, यानी यह ईश्वरों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। क्या है संस्कृत? तो यह देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, अर्थात सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो अब उसके बाद है कि भारतीय भाषाओं की जननी, जितने भी इंडियन लैंग्वेजेज है, कन्नड़ हो गया, बंगाली हो गया, हम लोग का वज्जिका हो गया, हिंदी हो गया, बहुत सारा लैंग्वेज है। उन सारे लैंग्वेज कहाँ से निकल के आते हैं? तो वह सारे लैंग्वेज हमारे संस्कृत से निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि सीटेट में संस्कृत का क्या रोल है। तो सीटेट तो आपका होता है 150 नंबर का, उसमें 30 नंबर का जो है आपका क्या होता है? संस्कृत होता है।
यह भी आपका लैंग्वेज में होता है ऑप्शनल, या तो इंग्लिश लीजिए नहीं तो संस्कृत लीजिए। तो संस्कृत बड़ा ही आसान है, 15 नंबर तो आपका आराम से उसमें क्या रहता है, गद्यांश पद्यांश रहता है, आराम से बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, पहले जो मित्र हमारे जुलाई वाले सीटेट में जुड़े थे वो पढ़े होंगे गद्यांश पद्यांश। अब आता है हमारा पेडागोजी अर्थात शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र आता है, तो यह कितने नंबर का होता है, तो यह मैक्सिमम आपको 18, वैसे तो नॉर्मली 15 नंबर तक का क्वेश्चन आपका सीटेट में पेडागोजी से पूछा जाता है, ठीक है, संस्कृत पेडागोजी से। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमको संस्कृत सीखना है, थोड़ा बहुत बोलने भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ने भी आना चाहिए और समझने भी आना चाहिए। तो सीखने के लिए हम लोग सबसे पहला कार्य क्या करते हैं बताइए। किसी भी चीज को जब कोई एक छोटा सा बच्चा सीखता है, हम लोग तो छोटे बच्चे के व्यू से देखेंगे क्योंकि हमको तो पढ़ाना है, बच्चा को समझाना है। तो बताइए कि सबसे पहले जो है संस्कृत, मतलब कोई भी भाषा जब बच्चा सुनता है तो कैसे समझता है, कैसे सीखता है? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले एकदम छोटा चीज से स्टार्ट करता है, पहले क ख ग पढ़ेगा, अ आ इ ई पढ़ेगा, तब जाके क्या पढ़ेगा, मिठाई बिस्किट यही सब पढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके वह क्या करता है, किसी भी भाषा को सीखता है। तो सीखने का जो शैली होता है वह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। सबसे पहले सुनता है बच्चा, क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको पेडागोजी के लैंग्वेज में बोलते हैं सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। अर्थात सबसे पहले जो हम लोग भी बच्चे थे या कोई भी बच्चा जो होता है छोटा, वह क्या करता है, सुनता है आपकी बातों को, मम्मी पापा के बातों को सुनता है, उसको सीखता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे सुनने लगता है, तो 6 महीना साल भर का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद धीरे 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 वो मम्मी बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, अर्थात कि वह बोलना सीखता है। चलिए बहुत बढ़िया, अनौपचारिक भाषा की मदद, चलिए वेरी गुड, सुबोपाली शिल्पा कुमारी कह रही हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जो बेसिक चीज है संस्कृत का, पेडागोजी और गद्यांश वगैरह पढ़ने से पहले, चूंकि पहला क्लास है तो ऑब्वियस चीज है, थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा होता क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको, यह चीजों को कर लेते हैं, तब पढ़ाई तो होता ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो संस्कृत भाषा की मूल बातें, सबसे पहले संस्कृत का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। एक चीज पता है, संस्कृत बस यहीं पे नहीं पढ़ा जाता है, फॉरेन सब में जो है इंडिया से ज्यादा संस्कृत पढ़ा जाता है। जर्मनी एक देश है, आप लोग सुने होइएगा जर्मनी देश, वहां पे जो आईआईटी कॉलेज, मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे संस्कृत पढ़ाया जाता है। अब बताइए, हम लोग यहाँ संस्कृत पढ़ता है बड़का पंडित बनता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग की बहुत बड़का पंडित बनता है। सर अपना इंट्रो दीजिए। हमारा इंट्रो नाम से क्या पहचानिएगा, मेरे काम से आप पहचानिएगा हमको, वैसे हमारा नाम हुआ आदर्श। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग देववाणी भी कहते हैं। यानी कि यह जो है, हम लोग भी जब बच्चे थे तो टीवी सीरियल देखते थे तो ब्रह्मा जी आते थे, मस्त 2 लाइन संस्कृत में श्लोक बोल देते थे, फिर विष्णु जी उधर से आते थे 2 लाइन संस्कृत बोल देते थे। तो धीरे धीरे जब बड़े हुए तो महाभारत देखना जब स्टार्ट किए हम लोग, तब समझे अच्छा ये तो संस्कृत है। हम लोग भी अपने अपने क्लास में जो है यही पढ़ते हैं। आप लोग कब पढ़े लास्ट टाइम संस्कृत? टेंथ में नहीं पढ़े हैं? टेंथ में भी संस्कृत पढ़ना है ना, 11th में नहीं पढ़ना है। अब मन है तो पढ़िए, नहीं मेरा बहुत मन था कि हम संस्कृत पढ़े, पापा पढ़ने ही नहीं दिए। चलिए आइए, अब क्या है, भारत की अधिकांश भाषा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी है। अभी अभी बताया आपको, तो इससे बहुत सारी ऐसी भाषा है जो कि इससे निकल के आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, और भी बहुत सारा जो भाषा है वह हमारे संस्कृत से निकल के आया है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग भाषाओं की जननी भी कहते हैं। भाषाओं की जननी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, जननी कहने का मतलब है कि भाषाओं की माँ, जहां। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं, नहीं तो फिर कोई बोलेगा कि सर जननी का मतलब क्या होता है। शब्द पे काम कीजिए, आज होमवर्क भी देंगे, कम से कम 20 गो शब्द याद करके आना है कल, और एक शब्द रूप भी याद करके आना है। अच्छा, चंद्रबिंदु होता है, चलिए ठीक। क्या कह रहे हैं सर, गद्यांश पद्यांश पढ़ाइए। गद्यांश पद्यांश भी पढ़ाएंगे, पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लीजिए, आज पहला ही क्लास है ना आपके संस्कृत का। चलिए
अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है देखिए, यह संस्कृत विश्व की। अब आप लोग जब कारक पढ़े होइएगा, व्याकरण मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें क्या था, जब हम लोग कारक पढ़ते हो तो संबंध कारक आता है। संबंध कारक में क्या आता है, का के की आता है। तो जब शब्द रूप आप लोग पढ़िएगा तो उस शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति में क्या लगता है, बालकस से लगता है, पढ़े हैं शब्द रूप। तो वही जब इसको हम लोग ट्रांसलेट किए हैं यहाँ पे, तो क्या है, संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा इति मन्यते, यानी कि संस्कृत भाषा विश्व में सबसे प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है, सबसे पुराना, सबसे पुराना भाषा भी माना जाता है। क्या बोले सर, क्लास रुक रही है। क्लास आपका मे भी इंटरनेट की वजह से रुक रहा होगा, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ठीक है सर। ये पहला क्लास है, बिल्कुल आपके संस्कृत पेडागोजी अर्थात शिक्षण शास्त्र का आपका यह पहला क्लास है, ठीक है। चलिए, अब संस्कृत क्या है यह तो हम लोग पढ़ लिए। अब सीटेट में संस्कृत का क्या रोल है, सीटेट में हमें संस्कृत क्यों पढ़ना जरूरी है, यह हम लोग समझते हैं। 30 को नंबर लाना है ना जी, 30 में 25 नंबर नहीं लाइएगा तो संस्कृत कहाँ पढ़िएगा फिर, क्या। चलिए आइए समझते हैं कि सीटेट में संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्यों है। सबसे पहला तो यह बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गद्यांश पद्यांश से जी कुछ नहीं होता है। मेरा यह मानना है कि हम लोग भी जब मतलब एग्जाम वगैरह देते थे तो गद्यांश पद्यांश आसानी से आदमी पढ़ के दे सकता है। क्या गद्यांश पद्यांश का आंसर देने में दिक्कत होता है आपको, प्रोज वाला में होता है आपको चंचला जी। जो पढ़ाए थे वो वाला तो कैसे बना लेते थे उस टाइम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा धीरे। आपको मैम तुक्का लगाने पर तो नहीं है, गद्यांश पद्यांश भी नहीं चलता है। मधु का तो गद्यांश अच्छा, पेडागोजी तुम्हारा अच्छा है। आपका मैडम इससे पहले सीटेट दिए हैं, यस सर होती है, चलिए बहुत बढ़िया। इससे पहले नहीं दिए हैं सीटेट, नाम क्या है आपका, कल आई थी क्या पढ़ने, अच्छा ठीक। संस्कृत में 0 नंबर आया, गद्यांश पद, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं, क्या है सीटेट संस्कृत शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण विषय, यानी संस्कृत जो पेडागोजी है उसमें क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है। तो सब हिंदी पढ़िए तो, संस्कृत पढ़िए तो, या फिर इंग्लिश का पेडागोजी पढ़िए तो, सब में आपको सबसे पहले जो भाषा का स्वरूप है, जो नेचर है, वह आपको समझना पड़ेगा। क्या मधु, समझना पड़ेगा क्या होता है भाषा का स्वरूप। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आप बताइए कि कोई भी भाषा का स्वरूप। आप बताइए मैम। देखिए भाषा का स्वरूप कहने से अभिप्राय क्या है, मतलब किसी भी चीज को हम लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे तक अपने संवादों को पहुंचाते हैं, बातों को पहुंचाते हैं, वही कहलाता है भाषा, वही भाषा का स्वभाव या स्वरूप कहलाता है। हम इंग्लिश में बोले तो, संस्कृत में बोले तो, हिंदी में बोले या फिर उर्दू में बोले, आप मेरी बातों को अगर समझ जा रहे हैं तो हमारा जो नेचर ऑफ टॉकिंग है, नेचर ऑफ क्या है लैंग्वेज है, वह मेरा सही है, ठीक है। यही होता है हमारे भाषा का स्वरूप। अब बढ़ते हैं आगे, संस्कृत भाषा का विशेषता, यानी अब हम लोग पढ़ तो रहे संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत पढ़ रहे तो इसमें इंग्लिश हिंदी तो पढ़ना नहीं है,
तो हम लोग को क्या पढ़ना है, संस्कृत भाषा का क्या क्वालिटी है, संस्कृत भाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, सबसे पहले इसका क्या रिलेशन है हिंदी के साथ और अन्य भाषाओं के साथ। देखिए अब जब आप पढ़ते होइएगा तो हिंदी में पढ़ते हैं तुम और संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, उसको त्वम पढ़ते हैं। तो त्वम से ही तुम बना हुआ है। जब हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें व्याकरण में मैंने आप लोग को शब्द विचार पढ़ाया था। तो शब्द विचार में क्या पढ़ाए थे कि वैसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर थोड़ा बहुत परिवर्तन कहलाता है, वह कौन सा शब्द कहलाता है, तत्सम कहलाता है कि तद्भव कहलाता है, पढ़ाए थे तत्सम तद्भव देशज, तद्भव कहलाता है। तो त्वम से जब तुम बना है तो थोड़ा बहुत चेंज हो के जो अक्षर या जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आता है वह क्या होता है, तो वही हमारे दो भाषाओं के बीच का संबंध कहलाता है। ठीक, अब क्या है यहाँ भाषा अधिगम, भाषा अधिगम अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन, यह क्या होता है, तो बहुत अच्छा से पता होगा तुमको। वेरी गुड, आप बताइए चंचला जी क्या होता है भाषा अधिगम। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाषा अधिगम क्या होता है। वेरी गुड, चलिए आप बताइए मैम क्या होता है भाषा अधिगम। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए भाषा अधिगम कहने से मतलब यह होता है जब किसी चीज को हम, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आप उस चीज को एक्वायर कर रहे हैं अर्थात उस चीज पे कार्य कर रहे हैं, उस चीज को सीखने में मेहनत कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा कहलाता है भाषा अधिगम अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन, जहां पर मेहनत करना पड़े। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड पुनीता कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मातृभाषा और दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मातृभाषा हिंदी है, अब बहुत जगह मातृभाषा इंग्लिश भी हो सकता है, बहुत मतलब हर जगह का अपना अपना मातृभाषा होता है। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है संस्कृत का कहाँ है, जर्मनी में है। ठीक, तब वहां का जो मातृभाषा होगा, जर्मनी में जो भी मातृभाषा हो, वहां पे संस्कृत का एक अलग रिलेशन होगा। क्या होगा, मान लीजिए जैसे इंग्लिश जहाँ पे पढ़ाया जाता है वहां पे संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, तो संस्कृत को इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि संस्कृत और इंग्लिश के बीच में क्या हो, एक रिलेशन बनाया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते हैं या फिर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो यहाँ इसका क्या हुआ, संबंध स्थापित करने का मतलब यही हुआ कि जो भाषा हमारा मातृभाषा है उसके साथ हम लोग संस्कृत का रिलेशन बनाए, संबंध बनाए, और उससे क्या करें, संस्कृत को सीखने का मेहनत करें, संस्कृत को सीखने पे कार्य करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे, भाषा कौशल। भाषा कौशल का मतलब होता है सुनना, बोलना, उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना। कोई भी छोटा सा बच्चा, चूंकि हम लोग को क्या करना है, छोटे से बच्चे के व्यू से देखना है कि छोटा सा बच्चा सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले जब बच्चा साल 2 साल का होता है तो वह क्या करता है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, तो यह सारी चीजों का पहले ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले क्या करता है, तो वह चीजों को सुनने का काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे वह क्या होता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो तुतला कर बोलता है। ठीक, तब वह बोलना शुरू करता है धीरे धीरे। अब उसके बाद क्या करता है, फिर पढ़ता है और फिर वह लिखना स्टार्ट करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, LSRW, यही बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सुबोपाली, सुबोपाली अर्थात इसका मतलब हुआ सुनना। फिर आता है हमारा बोलना, फिर पढ़ना, और फिर हमारा आता है लिखना। ठीक है, तो कोई भी जो बच्चा होता है जब उसमें भाषा कौशल का विकास कैसे होगा, मधु बताओ तो। भाषा कौशल का विकास बच्चों में कैसे होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या बताएगी तुम। बोलो बोलो। वेरी गुड, आप बताइए, अब बताइए तो क्या होगा।
भाषा कौशल का विकास बच्चों में कैसे होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा। भाषा चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जो छोटा सा बच्चा होता है, सबसे पहले जो मतलब जो बच्चा बहुत छोटा है उससे लेते, उसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटे से बच्चे जो होते हैं वह सबसे पहले बात लिख नहीं सकते हैं, क्या पढ़ भी नहीं सकता है छोटा सा बच्चा। वह क्या करता है, सबसे पहले जो हम लोग बच्चा को बीच में बैठा देते हैं तो वह क्या करते हैं, सबसे पहले वह हमारी बातों को ऐसे टुकुर टुकुर देखता है। पहले इधर देखेगा, फिर ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा आप ये बोल रहे हैं। पहले वह चीजों को सुनता है, ठीक है। तो बच्चा को जब हम लोग किसी एक इन्वायरमेंट में बैठाते हैं, नहीं हम लोग कहते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में बैठेगा बच्चा वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा जब सबसे पहले क्या करता है, चीजों को सीखता है, ठीक। तो सुनता है, सबसे पहले वह चीजों को सुनता है, ऑब्जर्व करता है। तब वह धीरे धीरे जब थोड़ा सा बोलने लायक होता है तो वह क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है। पूरा सही से तो बोल नहीं पाता है, बोलने की कोशिश करता है। जैसे हमारा टुट्टू है, तो वह क्या करता है, सबसे पहले जब हम लोग क्लास लेते हैं, या तो भैया क्लास लेते हैं, नहीं तो हम क्लास लेते हैं, तो ऐसे बैठ जाता है बीच में, ऐसे टुकुर टुकुर देखता है कि आए क्या चल रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो वह उन चीजों को ऑब्जर्व करता है। जब वह थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझेगा अच्छा ये तो कुछ काम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो उसको वो सीखेगा धीरे धीरे। फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा तब क्या करेगा, तब उसको ऐसे उंगली रखवा के पढ़ाएंगे, बउआ यह क यह ख, ऐसे उसको पढ़ाया जाता है। और सबसे जो अंतिम प्रक्रिया होती है हमारी, वह किस चीज की होती है, वह होता है लिखने का प्रक्रिया। और लिखने में भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसको स्लेट और पेंसिल, अब तो डिजिटल बोर्ड सब आ गया है, हम लोग के टाइम में होता था स्लेट पेंसिल, तो पेंसिल से लिखा जाता था। ऐसे उंगली पकड़वा के ऐसे क लिखो, ऐसे ख लिखो, तो ये ऐसे ही करके यही सब स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, तो इन्हीं स्टेपों से हम लोग जो है बच्चों में भाषा कौशल का विकास करते हैं, ठीक है। अब एक लाइन में तो लिखना नहीं था, यहाँ पे थोड़ा लंबा लिखना था, तो इसको अपने हिसाब से जो है, तुम लोगों का शब्द तो ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, तो तुम लोग और अच्छे से इसको लिख सकती है, ठीक। चलिए अब है भाषा शिक्षण की पद्धतियां, अब टीचिंग मेथड। अब आता है बात, सर टुट्टू कौन है। बड़ा प्यारा सा एक बच्चा है, गौरव सर है आपके, उनके सुपुत्र हैं टुट्टू बाबू, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है वह, ठीक है। चलिए तो अब अगला हमारा क्या है, भाषा शिक्षण की पद्धतियां अर्थात टीचिंग मेथड। तो भाई अब टीचिंग मेथड क्या होता है बताइए तो मधु जी। तरीका, पढ़ाने का तरीका, किस किस मेथड से हम लोग बच्चा को पढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। बताइए कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चा को। अब आप प्रशिक्षु हैं, इतना तो बताइए सकते हैं आप। मैम बेहतर बताएगी, सर बताइए ना, बता तो दिए मैडम, टुट्टू बउआ है वो हमारा। चलिए ना, मेरा ड्राइंग बहुत खराब नहीं है जी, नहीं तो हम बना देते अभी। कल से टूटू का फोटो लगा देंगे यहाँ पे, वो तब आप लोग नहीं पूछिएगा, ठीक। चलिए बताइए क्या होगा, भाषा शिक्षण की पद्धतियां, टीचिंग मेथड क्या होगा मैम, टीचिंग मेथड। अब जो देखिए बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो कि हम बोल रहे हैं तो नहीं समझ पाएगा, उसी चीज को लिख देंगे यहाँ पर तो समझ जाएगा। बहुत ऐसा बच्चा होता है जो उससे भी नहीं, तब उसको क्या करेंगे, तस्वीर दिखाएंगे। तरह तरह का अपना मेथड होता है, मेरा कुछ अलग मेथड है पढ़ाने का, हाँ गौरव सर का कुछ अलग मेथड है, मैम का कुछ अलग मेथड होगा, सबका क्या होता है, तो अपना अपना मेथड होता है, अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का या फिर पढ़ने का। तो अब हम मेरा है कि हम बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चा सबसे। हम जब क्लास लेते हैं ऑफलाइन में, तब हम बच्चा से बोलते हैं कि सर नहीं बोलो, बोलो भैया है, छोटा भाई है, तुम मेरा, डरेगा नहीं। वैसे होता है कि अब कोई सर है बहुत स्ट्रिक्ट है तो डरते हैं ना, एक बार पूछ देंगे, दोबारा पूछने जाएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग के साथ में यह सीन होता था कि सर से दोबारा कहीं पूछेंगे तो डांट देंगे, बेहुदा कहाँ गया, क्या दिमाग है, क्लास में कहाँ रहता है। ऐसा हम लोग के साथ भी होता था। तो सबका अपना अपना मेथड होता है। बहुत लोग बच्चे से घुल मिल के पढ़ाते हैं, एकदम बच्चा बन जाते हैं पढ़ाने के क्रम में। तो हर इंसान का एक अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। आप लोग फोटो बाद में देख लीजिएगा, पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। सर ट्राई कीजिए बन जाएगा, नहीं ट्राई नहीं करेंगे आप लोग हंस दीजिएगा तो फिर मेरा मुंह नहीं बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, व्याकरण अनुवाद पद्धति अर्थात ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यह क्या होता है बताइए तो, पता है किसी को
क्या होता है व्याकरण अनुवाद पद्धति? आगमन विधि, निगमन विधि, सामूहिक और चर्चा। चलिए बहुत बढ़िया वंदना कुमारी, इतना आगे अभी नहीं जाना है, इंट्रोडक्शन क्लास एकदम बेसिक से बताना है। वेरी गुड। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, नेट आपका खत्म होगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए, अब क्या आपका व्याकरण अनुवाद पद्धति यानी ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे एगो आप लोग बताइए तो क्या होगा, वह जाता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, क्या होगा मैम? वह जाता है। अभी आप बोले हैं त्वम होता है तुम का, अब फिर बोल रहे हैं वह पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं त्वम गच्छति। वह का होता है सह, सह गच्छति। तो क्या हुआ, अब जो है हम लोग संस्कृत भाषा को ऐसे भी पढ़ते हैं, मान लीजिए संस्कृत में 4 लाइन दिया है, हमको आ नहीं रहा है बनाने, तब क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में समझेंगे कि क्या है। जैसे गद्यांश पद्यांश हम लोग पढ़ते हैं, तो जब मैंने पिछले क्लासेस में आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ाया था, तो मैंने एक क्या किया था, एक तरफ संस्कृत था एक तरफ हिंदी था। अब भाई जिसको संस्कृत नहीं समझ में आ रहा वो गद्यांश नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो क्या करेगा, पहले उसको वह पढ़ेगा, उसको क्या करेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, इसीलिए ना बोले कि खुद से ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको ट्रांसलेशन पढ़ना जरूरी है। तो पहले उसको ट्रांसलेट करेगा, समझेगा, तब जाके आराम से क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन जब हमको अवे नहीं करेगा ट्रांसलेट करने, जैसा कि मैम बोल रही बहुत हार्ड रहता है, तो कैसे बनाएंगे, नहीं बनेगा हमसे। तो उसके लिए व्याकरण भी जरूरी है, इसीलिए हमको क्या करना है, पेडागोजी के साथ साथ व्याकरण पे भी ध्यान देना है। आप लोग का जो बैच है उसमें होगा व्याकरण का कुछ क्लास, मैंने संस्कृत में लिया तो जाके उसको आप लोग पहले रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो यह आपका व्याकरण अनुवाद पद्धति हुआ। अब आते हैं प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड पे। चलिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है? वेरी गुड। चलिए अब बताइए चंचला जी। वेरी गुड। चलिए देखिए, डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब हुआ सब एक दूसरे से रिलेटेड। अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन हमको आ रहा है तब हमको अनुवाद करने का जरूरत है नहीं है, ऐसे ही देखा, अच्छा लिखा त्वम गच्छति, इसमें क्या है, सर्वनाम कौन सा, अच्छा त्वम है, तो चलो टिक मार दिए। तो क्या हुआ, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेशन वगैरह का जरूरत नहीं, सीधे आमना सामना, अच्छा संस्कृत है हम तो पढ़े ही आ रहा है, टिक मार के चले आए, तो वह हमारा क्या हुआ, प्रत्यक्ष विधि हुआ, अर्थात डायरेक्ट मेथड हुआ। अब आते हैं द्विभाषिक पद्धति। द्विभाषिक कहने का अभिप्राय क्या होता है, यानी कि मल्टी लैंग्वेजेस, एक से ज्यादा लैंग्वेज। सर क्लास रुक रही है, ठीक कीजिए प्लीज। हो सकता है हमारे एंड से ही कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं द्विभाषिक पद्धति, यानी कि क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि एक से ज्यादा लैंग्वेज। यानी हम अभी बताएं आपको, संस्कृत पढ़ने के लिए हमको हिंदी भी जानना जरूरी है, और हिंदी पढ़ने के लिए भी संस्कृत जानना जरूरी है। कहीं कहीं हिंदी भाषा में भी ऐसा ही शब्द रहता है कि माथा चकरा जाता है। जैसे आपको गौरव सर पढ़ाते होंगे हिंदी पेडागोजी, तो उसमें कोई कोई शब्द ऐसा होता है, क्या मतलब है इसका, समझ में नहीं आ रहा है। अर्जन हो गया, सब का क्या होता है मीनिंग, आपको शब्द विचार पे काम करना पड़ता है, तब जाके जो है आपका यह सब जो है डिक्शनरी आपका मजबूत होगा, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मेथड कहने का मतलब हुआ जब एक से अधिक मेथड से हम लोग, एक से अधिक लैंग्वेज की मदद से किसी भाषा को पढ़ते हैं, तब जाके हमारा द्विभाषिक पद्धति वही कहलाता है, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड कहलाता है। सर जुलाई में जो अक्षय सर, नहीं जुलाई में कुछ क्लास, जुलाई, हाँ अक्षय सर भी आपको व्याकरण पढ़ाए थे, फिर मैंने बाद में क्वेश्चन सेट साथ करवाया था, गद्यांश पद्यांश का क्वेश्चन सेट भी पढ़ाया था, ठीक है। तो आप लोग एक बार जाकर चेक कीजिएगा। मेरा भी कुछ क्लास आपका संस्कृत का आपको मिलेगा, संस्कृत ग्रामर के नाम से होगा कहीं में भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, कम्युनिकेटिव अप्रोच पे। यह क्या होता है? हम्म, वेरी गुड। मॉडर्न मेथड सब जो है, नया नया मेथड सब,
देखिए आधुनिक दृष्टिकोण कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत पहले किस चीज पे पढ़ाई होता था पहले ही बताइए। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई होता था ना। अब आप इस पे पढ़ रहे हैं तो इस पे कितना आसान है, अब नोट करने का भी जरूरत नहीं है, सर पीडीएफ तो दे ही देंगे, क्या है जरूरत है नोट का, ऐसा होता है। तो यह सब क्या है, हमारा नया नया अप्रोच है, नया नया चीज है कि हम टीचिंग को कितना इजी बना दे, टीचिंग को कितना आसान बनाए कि बच्चा जो है इस चीज से जल्दी इंटरेक्ट करे। अब मस्त क्या है, इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, वो फिगर यहाँ पे लगा देंगे, तब क्या करेगा बच्चा, ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। वो शेर बोलने से सबसे पहले माइंड में क्या चीज आता है, शेर का एक पिक्चर आता है मन में। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा किस चीज से सीखता है, चित्र के माध्यम से सीखता है। तो वह सारी चीजें आजकल किस कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आजकल जो नया नया अप्रोच सब आ गया है टीचिंग का, उसी चीज से पॉसिबल है। अब यह आप एक मस्त क्या देख रहे हैं, पीपीटी बनाया है वो देख रहे हैं, यही नहीं रहता ऐसा बोर्ड, तो हमें वो क्या रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चौक बोलते हैं, चौक लिया जाता है, इसे इस पे घींच रहे होते, फिर खत्म होता, फिर एगो लेके आना पड़ता। तो नया नया अप्रोच सब अब आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे शिक्षण सामग्री अर्थात टीचिंग मटेरियल, यह क्या होता है, चलिए बहुत बढ़िया, इम्फेसिजिंग लर्निंग लैंग्वेज, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, इंग्लिश का क्लास नहीं चल रहा अभी, ठीक है, थोड़ा हिंदी में बात कर लिया कीजिए आप लोग। अब उसके बाद है पाठ्य पुस्तक का महत्व, कितना भी सब चीज पढ़ लीजिए, कितना भी हम लोग ऑनलाइन क्लास वगैरह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नोटबुक में लिखे रहते हैं, उसको भी पढ़ना जरूरी होता है। काहेला सर बोलते हैं आपको, गौरव सर बोलते हैं ना कि नहीं नोट्स बनाओ बउआ, कितना भी पीडीएफ है लेकिन कॉपी में लिखा हुआ जरूरी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नोटबुक का एक अलग अपना महत्व है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे होइएगा मस्त, हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं, बीच में इंस्टाग्राम पे को मैसेज आ गया, आए किसका मैसेज है थोड़ा देख लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे को मैसेज का रिप्लाई करने गए, उसी बीच में 4 गो रील्स भी देख लेते हैं। ऐसा होता है हम लोग के साथ, फोन देखते देखते इंसान सो भी जाता है। तो बहुत सारा चीज जो है उसका ड्रॉबैक भी होता है, ठीक। तो पाठ्य पुस्तक का कहीं ना कहीं एक अपना महत्व है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बउआ रे छोड़ किताब कॉपी में की रखल है, मस्त आराम से क्या करते हैं सारा वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, डाल देते हैं एप्लीकेशन में कि चलो छोटा छोटा बच्चा अपना पढ़ लेगा। लेकिन छोटा बच्चा को उसे क्या है, लॉस भी तो है, माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। देखते हो आजकल क्या होता है, जो बहुत छोटा छोटा बच्चा होता है जब वो फोन वगैरह चलाने लगता है तो क्या होता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली भी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो पाठ्यपुस्तक का एक अपना अलग महत्व है। चलिए उसके बाद क्या है, सहायक सामग्री। अब पाठ्यपुस्तक का महत्व तो है ही, साथ साथ हमारा सहायक सामग्री कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लोग क्या करते हैं इसी पे एक फोटो इंसर्ट कर दिए, बहुत तरीका का। अब ए फॉर एप्पल होता है तो मस्त क्या करते हैं हम लोग बाजार से जो है चाट ले आते हैं खरीद के, देखो बउआ फोटो दिख रहा है ये है ए, इसका मतलब होता है सेब, और सेब का एगो मस्त सुंदर सा फोटो होता है। तो वह सब क्या है, चार्ट है तरह तरह का, ठीक है। ऑनलाइन में भी आप लोग देखते हो बहुत सारा ऐसा चीज सब टंगा हुआ होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि हाँ शेर का फोटो है, ओ इसका मतलब है लायन। बच्चा लोग क्या करता है, हम लोग को छोटे बच्चों को ही पढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं, डिजिटली जो चीज ज्यादा अच्छा पॉसिबल होता है उन चीजों से पढ़ाते हैं। क्लास एक बार बोल दिए जल्दी ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आइए आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मूल्यांकन, सबसे जरूरी। जब इतना चीज तो हम पढ़ा दिए कि ऐसे पढ़ाइए, इस तरीका से पढ़ा सकते हैं, इस तरीका से 10 गो तरीका बता दिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या होता है, जो पढ़ाए हैं उस चीज तो हम पता होना चाहिए कि बच्चा उस चीज से इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, बच्चा उस चीज को सीख रहा है कि नहीं। अब मैम पढ़ाती है तो मैम को देखते हैं क्लास में पढ़ाती है 4 दिन 5वां दिन धैल थप्पड़ मारती है, क्या पढ़ता है तुम बताओ, तुमको आता नहीं है। तो क्या करती है, बच्चों का मूल्यांकन करती है सबसे पहले कि बउआ रे जो पढ़ाले रही उसे याद हो। अब हम अभी आपको पढ़ा रहे, एकदम मस्त पढ़ा रहे, होमवर्क देंगे, कल शब्द जो है ना 20 गो शब्द अर्थ याद करके आइएगा। तो क्या करिएगा आप लोग, याद करके आइएगा, नहीं याद करके आइएगा तो फिर गौरव सर आप लोग को, हम तो डांटते हैं नहीं किसी को, छोटा बच्चा को तो डांटवे नहीं करते हैं। तो क्या होता है, तो वही मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ बताइए तो चंचला जी। मूल्यांकन का मतलब होता है 2 प्रकार का होता है। एक वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं, डेली पूछताछ करते हैं, डेली हम लोग पूछताछ करते हैं, या बच्चा का जो कक्ष में पूछताछ करे, या बच्चा का वीकली टेस्ट वगैरह ले लिए, सो हो गया। एक होता है जो परीक्षा हम लोग लेते हैं, जो रिटर्न एग्जाम लेते हैं, जिस जैसे आप लोग का एग्जाम होता है कभी कभी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
समेटिव असेसमेंट बोलते हैं उसको। हाँ चलिए, तो मूल्यांकन क्या प्रकार का होता है? कौन कौन? और एक निदानात्मक। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा बता चुके हैं, कोई रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन पे रिप्लाई नहीं करना है, ऐसे रिप्लाई करना है सर क्लास रुक रहा है। चलिए एक क्वेश्चन अब हम पूछते हैं आप लोगों से, बच्चों को भाषा कौशल सिखाने में सबसे जरूरी क्या है? मतलब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? लिसनिंग, मतलब सुनना है, बोलना है, पढ़ना है या लिखना है? डायग्नोसिस करना, आकलन करना है। चलिए हम बार बार बोल रहे हैं, संस्कृत का क्लास है, आप लोग एकदम मस्त इंग्लिश बोले जा रहे हैं। डायग्नोसिस करना, अब थोड़ा देर के बाद बोलिएगा लैब टेस्ट करवाना है, तो यहाँ डॉक्टर का पढ़ाई नहीं चल रहा है जी। 1 घंटे का क्लास है, कितना वेट करें? थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्या कीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे? लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम पे। तो इस पे तो हम लोग पहले भी बात किए थे, क्या होता है भाषा अधिगम। तो जब हम लोग बच्चों को किसी चीज को सिखाने जाते हैं तो क्या करता है बच्चा? सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, यानी कि सुनता है। फिर उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बउआ रे बोलो क। तो क्या पहले वो सुनता है तब ना बोलता है क, फिर क फॉर कबूतर इसे बोलता है। तो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसी चीज को क्या करता है? बार बार वह पढ़ता है। जैसे कॉपी में किसी चीज को लिखे हुए तो बोलते हैं कि चलो उसको पहले रीडिंग दो, तो बार बार उस चीज को वह पढ़ता है। तब जाके सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वह हमारा किस चीज का होता है? वह हमारा लिखने का स्टेप होता है, अर्थात बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, तब लिखना। अब इसी का संस्कृत भी यहाँ लिखे, देखिए अभी हम आपको क्या बताया, बाइलिंगुअल मेथड बताए थे थोड़ा देर पहले, यही होता है बाइलिंगुअल मेथड। अब हमको संस्कृत नहीं आ रहा है तो हम हिंदी में भी उस चीज को लिखे हुए हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा होगा वह इस चीज से समझेगा। अब यहाँ है श्रुणोति, तो समझेगा अच्छा श्रुणोति है तो इसका मतलब होता होगा सुनना। थोड़ा ना थोड़ा रिलेट कर रहा है कि नहीं? श्रुणोति और सुनना कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। तो यही चीज होता है संस्कृत और मातृभाषा के बीच में संबंध स्थापित करना। एक पॉइंट आया था ना हमारे टॉपिक में, सीटेट में जो संस्कृत पढ़ना उसमें एक टॉपिक आया था अभी कि रिलेशन क्या है, तो यही चीज रिलेशन होता है। अब यहाँ है वदती, यहाँ क्या है हमारा? बोलना है। यहाँ है पढ़ता है, तो यहाँ क्या है हमारा? पढ़ती है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, बच्चों में भाषा कौशल का विकास ऐसे ही होता है। संस्कृत में इसको हम लोग बोलते हैं श्रवणम, वाक कौशल, उसके बाद वाचन, और हमारा चौथा क्या होता है? लेखनम। ठीक है, तो यही 4 कौशल हमें पढ़ने होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वाचन, सुनना, सुनता है, सबोपाली, लिखना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि व्याकरण अनुवाद पद्धति पढ़े हैं ना, तो कुछ अनुवाद सीखा जाए। चलिए आइए, क्या कह रहा है यहाँ देखिए। क्या है? शब्दों या वाक्यों का अनुवाद कराकर सीखना। सबसे पहले जब हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तब अगर उसको सीधे बोल देंगे सह पठती, तो क्या बोलेगा? क्या बोल दिए सर, कोई मंत्र मार दिया क्या हम पे? ऐसे ही बोलेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको यह बोलेंगे कि बउआ रे, सह का मतलब होता है वह, अत्वम का मतलब होता है तुम, और अहम का मतलब क्या होता है? मैं होता है। तो पहले इन 3 चीजों का आप लोग नोट कर लीजिएगा। सह का मतलब होता है क्या? वह। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम होता है। और अहम का मतलब होता है मैं। और इस 3 गो का शब्द रूप होता है, आप लोग व्याकरण अगर किताब होगा तो इन 3 चीजों का शब्द रूप, हाँ शब्द रूप होता है। स तौते, तम तौतान, तेनता व्याम तई, ऐसा एक शब्द रूप होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग पहले याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। अगर ये तीनों शब्द रूप बालक बालिका याद नहीं रहेगा तो व्याकरण नहीं पढ़ पाइएगा, अनुवाद नहीं बना पाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लिखने का। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग का होमवर्क यही रहेगा, अभी मैं क्लास कंटिन्यू रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, अगला क्लास जब भी हो तो आप लोग यह 3 गो शब्द रूप और बालक बालिका अपने कॉपी पे, नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, क्योंकि चेक भी करेंगे हम फिर। ठीक,
चलिए अब प्रत्यक्ष विधि को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होता है। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार रिकैप करते हुए चलते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि यानी कि संस्कृत को संस्कृत में ही सिखाना। जैसे शिक्षक बोलेगा तो यह क्या है, यह सबसे पहले तो यह पॉसिबल है नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो व्याकरण अनुवाद पद्धति बच्चा को सिखाना होगा। जब वह अनुवाद सीख जाएगा अच्छे से, जब थोड़ा बहुत क्या होगा, ट्रेंड हो जाएगा संस्कृत में, तब क्या करेंगे, उसे संस्कृत में ही पूछेंगे कि ए बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको बोलेंगे किंग नाम थे। तो जैसे मधु बोलेगा मम नाम मधु, ऐसे करके बोलेगी तो क्या होता है, वह डायरेक्ट मेथड होता है कि बच्चा से जैसे हमको इंग्लिश में बात करना है तो पूछेंगे स्टैंड अप व्हाट इज योर नेम, तो इंग्लिश में हमको रिप्लाई आएगा। तो क्या हुआ, वह डायरेक्ट मेथड हुआ हमारा किसी भी लैंग्वेज को बच्चों को सिखाने का। तो यह क्या होता है, यह छोटे से बच्चों के लिए तो कारगर होता नहीं है। इसके लिए बच्चे क्या होने चाहिए, थोड़े बड़े होने चाहिए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और सब मीन्स स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या क्या बोल रही है निशा जी, सह मीन्स स्त्रीलिंग हो जाएगा। सह स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा जी, सह तो सा मतलब होता है वह जो कि स्त्री, सा नहीं होता है, सा होता है, विसर्ग नहीं लगता है। वही विसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गड़बड़ा जाएगा। सा तेता वह स्त्रीलिंग के लिए होता है, और सह तौते जो होता है हमारा वह पुल्लिंग के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। संस्कृत प्लस मातृभाषा दोनों का प्रयोग, जिसे हम बताए हैं आपको अभी, क्या है, रामः पठति। तो इसका हिंदी क्या होगा, बताइए मैम, बताइए। इतना आसान है, आप बोल रहे हैं कि 0 नंबर आ गया मेरा, इतना तो अच्छा बता दिए आप। राम पढ़ता है, यह क्या हुआ, यह हिंदी हुआ। यह हमारा मातृभाषा यही ना है जी, हिंदी ही ना है मातृभाषा। और जर्मनी वगैरह में ज्यादातर इंग्लिश बोला जाता है, जर्मन बोला जाता है, तो वहां का मातृभाषा अलग होता है। तो वहां पे क्या होगा, राम पढ़ती लिखा रहेगा, बगल में जो है जब जर्मन लैंग्वेज लिखा होगा, या फिर यूएसए में पढ़ाई हो रहा है तो वहां पे इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में सबसे जरूरी चीज क्या होता है, बुक होता है। अब इतना कुछ आप देख रहे हैं, हम अपने मन से तो नहीं लिख सकते, हम भी कहीं ना कहीं किसी बुक में सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस डिसाइड किए होंगे, अच्छा ये चीज पूछ रहा है, ये चीज नहीं पूछ रहा। तो हर एक चीज जो आप लोग देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं किसी टेक्स्ट बुक के हेल्प से ही आया होगा। तो सबसे जो जरूरी चीज होता है हमारे टीचिंग मटेरियल में, जिससे हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, शब्द रूप कैसे लिखेंगे सर, ठीक है, बता देंगे कैसे लिखिएगा, ठीक। तो पहला नंबर हमारा क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होता है, यह हमारा सबसे मुख्य आधार होता है, ठीक है। आप लोग आता है शब्द रूप लिखने, कैसे लिखते हैं बताइए तो, लिखिए नोटबुक पे लिख के दिखाइए तो, अभी लिखिए। हाँ ऐसे नहीं लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, एक वचन, फिर लिखाएगा द्विवचन, फिर बहुवचन। चलिए हम बता देते हैं कैसे लिखना है शब्द रूप, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिनका भी क्वेश्चन था, किनका था, अच्छा पूजा कुमारी। चलिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या पहले लिखेंगे यहाँ पे एक वचन, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग द्विवचन, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, बहुवचन। अब एक वचन का मतलब नहीं पूछने लगिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग विभक्ति लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए विभक्ति, यहाँ हो गया प्रथमा द्वितीय, ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, 7 को विभक्ति लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, बोलो ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सप्तमी तक लिखेंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे क्या, संबोधन। फिर यहाँ पे बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं। सह तो पुल्लिंग के लिए, हाँ बिल्कुल, सह हमारा जो होता है, सह मतलब भी वह होता है, और सा मतलब भी हमारा वह होता है। लेकिन यह सा जो होता है यह किसके लिए होता है, तो यह हमारा स्त्रीलिंग के लिए होता है, ठीक है। और सह जो होता है यह हमारा पुल्लिंग के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो हमारा जो टीचिंग मटेरियल होता है उसमें सबसे जरूरी पाठ्य पुस्तक होता है, फिर हम लोग फोटो वगैरह इंसर्ट कर देते हैं, उसमें चार्ट बना देते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह जब पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें क्या रहता है, चार्ट वगैरह बना रहता है, और बहुत सारा कार्ड सब रहता है जो कि हम लोग टांग देते हैं पूरा क्लासरूम में, बच्चा उसी से देख देख के अपना खुश भी होता है, फोटो देख रहा है, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे जरूरी चीज होता है यह क्या, अल्फाबेट्स वगैरह को याद कराने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है, ठीक।
अब क्या है, संवाद अभ्यास। संवाद अभ्यास सबसे जरूरी चीज होता है कम्युनिकेशन, यानी कि हम कैसे बात कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ मतलब छोटे जब बच्चे हैं, बच्चे से एकदम हिंदी बोलते जा रहा है, हिंदी बोलते जा रहा है, तो क्या है, हम लोग हिंदी में मतलब बोलने लगे, हिंदी सीखे अच्छे से। अब जहाँ इंग्लिश कंटिन्यू बच्चा से बोल रहा है, वहाँ उन लोग का इंग्लिश कितना मस्त है, हमने सुनता है इंग्लिश से बोल रहा। तो ऐसा नहीं, उन लोगों को बच्चे से इंग्लिश पढ़ा है, उन लोग बचपन से ही क्या है, वो लोग इंग्लिश के इन्वायरमेंट में ही रहा है। अब उसको हिंदी बोलेंगे हम लोग उसे, तो उसके लिए भी हिंदी उतना ही टफ है जितना हमारे लिए इंग्लिश टफ है, ठीक है। तो क्या है, संवाद अभ्यास यानी कि बोलने की आदत डालने के लिए नहीं हम लोग, तब ना बोलता है सब सीबीएसई स्कूल में पढ़ाइए बच्चा को, एकदम क्या करेगा, इंग्लिश बोलेगा, एकदम बारूद इंग्लिश बोलने लगेगा। लेकिन हम लोग को कहाँ इंग्लिश बोलना सिखाए मास्टर साहब, पता ना काहे नहीं सिखाए। हम लोग भी तो सीएसई में पढ़े, सर सिखाए भी नहीं कि इंग्लिश बोलना, कहाँ आता है जी इंग्लिश बोलने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब आया हमारा मूल्यांकन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन है एक ऐसा मूल्यांकन होता है, जैसा कि हम अभी आप लोगों से बार बार क्या कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी। चलिए यस सर, वेरी गुड। अभी क्या कर रहे हैं, आपसे हम बात भी कर रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं, और आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, साथ ही साथ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या कहलाता है, तो यह हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं दैनिक मूल्यांकन, अर्थात वैसा मूल्यांकन जो कि हम लोग रोज करते हैं। रोज अब बातचीत के क्रम में या फिर पढ़ाने के क्रम में जो क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं, वह हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं समेटिव। तो यह क्या होता है, परीक्षा द्वारा मूल्यांकन, यानी वैसा हम लोग एग्जाम, मतलब हम लोग टाइम में 4 बार एग्जाम होता था साल में, बहुत का 2 बार भी होता है, बहुतों का 1 बार, मिनिमम 2 बार होता ही है। तो जो हम लोग क्या करते हैं, वैसा मूल्यांकन जो कि परीक्षा के माध्यम से हम लोग डिसाइड करते हैं, बच्चे का रैंक क्या आया, बच्चे का मार्क्स क्या आया, या फिर जो बच्चे हमारे क्या है पहले से उनका प्रोग्रेस क्या हुआ, इन चीजों से हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। चलिए तो वह क्या होता है हमारा, तो वह हमारा होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वह हमारा होता है परीक्षा द्वारा मूल्यांकन, यानी वैसा मूल्यांकन जो कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का परीक्षा लेते हैं, 3 माह पे ले, 6 माह पे ले, तो वह हमारा होता है समेटिव असेसमेंट, यानी कि परीक्षा द्वारा किया गया मूल्यांकन। सर बस इंग्लिश का बुक रहता है और बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है सीबीएसई में, अच्छा पता नहीं जी, हमको तो इतना आइडिया है नहीं। पानी पी लीजिए, ठीक है, पानी है नहीं, अभी आएगा तो पी लेंगे, ठीक। चलिए अब अच्छा यही था। चलिए तो पहले हम लोग कुछ होमवर्क देख लेते हैं कि क्या क्या होमवर्क है आपका। क्या क्या होमवर्क है, सबसे पहले तो 20 गो शब्द याद करना है आप लोग को, संस्कृत का ग्रामर से याद करना है, जैसे सह हो गया, त्वम हो गया, ये सब 20 गो शब्द आप लोगों को अपने नोटबुक पे नोट करना है। पहला है 20 शब्द, संस्कृत और हिंदी दोनों में, ठीक है। सेकंड क्या है, शब्द रूप पे कार्य करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए फॉर्मेटिव ओरल समेटिव, चलिए बहुत बढ़िया। लग रहा है पानी आ गया, अभी कोई मित्र बोल रहे थे कि पानी पी ली। चलिए तो आप लोग क्या करना है, शब्द रूप पे कुछ कार्य करना है, और 20 गो शब्द आप लोग को याद रखना है हिंदी और संस्कृत में, ठीक है। जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। सर जी कहाँ से नोट करेंगे,
बताइए, ये भी हम ही बताए, कहाँ से नोट कीजिएगा? कोई बात नहीं, हम पीडीएफ होमवर्क में डाल देंगे, ठीक है? पीडीएफ होमवर्क का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आपके क्लास में, होगा तो हम उसी में यह सब चीजों को डाल देंगे, ठीक? चलिए तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज, एक बार रिवाइज कीजिए। तो क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, बताइए क्या क्या पढ़े हैं मधु जी आज? वेरी गुड। संस्कृत भाषा क्या है? बताइए चंचला जी, एक चीज आप बताइए, अब क्या पढ़े हैं और? सामग्री खुद ही एक संस्कृत नेम है मैडम, इसका कोई संस्कृत नेम नहीं होता, समझे? सामग्री खुद ही एक संस्कृत नेम है, जैसे पूजन सामग्री हुआ। सामग्री का मतलब क्या होता है मैडम, बताइए तो। कौन कौन सा शब्द है? 20 गो शब्द आप अपने मन से कोई भी याद करिएगा, रोज याद कीजिए उसको। सम, सामग्री जैसे हो गया ना, पूजन सामग्री। पूजन सामग्री, तो इसका क्या मतलब होगा? ऑब्वियस सा चीज है, बहुत आसान है, पूजा का सामान होगा। पकड़ा जाता है ना? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कोई पूछे थे, सर एक क्लास बिल्कुल शब्द का क्लास लेंगे, सर टुट्टू का फोटो दिखाइए। आप लोग टुट्टू का फोटो देख के मानिएगा ना? ठीक है, दिखा देंगे, कभी और क्लास में दिखा देंगे, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? सबसे पहला था हमारा संस्कृत पेडागोजी, बिल्कुल संस्कृत पेडागोजी। तो आज बेसिक था एकदम, संस्कृत से इंट्रोडक्शन करवाएं कि संस्कृत होता क्या है, कैसे संस्कृत को बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। तरह तरह के मेथड्स मैंने बताया कि इस मेथड से पढ़ाइए, बाइलिंगुअल मेथड है, उसके बाद आपका डायरेक्ट मेथड है, बहुत सारा चीज है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? इंग्रेडिएंट्स। अभी आप पूछे कि सामग्री का हिंदी क्या होता है, तो हम आपको बताएं पूजा का सामान होता है, आप बोले इंग्रेडिएंट ना, क्या हम बोले? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शायद सेशन आपका यहीं तक था। चलिए आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। सेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो क्लास में, अगर कोई परेशानी हुई हो, तो 1 मिनट का टाइम है, फटाक से आप लोग पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। चलिए जल्दी से पूछिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हुई हो चैट बॉक्स में। चलिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल करने का टाइमिंग याद रखिएगा। कब से कब? तो 9 बजे से लेके 11 बजे तक ही कॉलिंग का टाइम रहता है, इस बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपका मन हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पेज का हैंडल है, अगर मन हो तो, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है? ऐसे ही हम तो आते रहेंगे, क्लास लेते रहेंगे, पढ़ना है आपको, है सीखना आपको है, ठीक है? चलिए आप लोग तो, चूंकि अगर आप लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप लोग डाउनलोड किए होइएगा, वरना जो मित्र अगर यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं तो वह टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके तरह तरह के बैचेज आपको मिल सकते हैं, अपने दिनचर्या में आने वाले शब्द का संस्कृत रूप याद करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे शब्दों को याद कीजिए जो आपके रोज के डेली रूटीन में आते हैं, आपके दिनचर्या में आते हैं। सर पेडागोजी समझ में नहीं आता है, बताइए, इतना आसान चीज है ना? क्या मतलब है पेडागोजी का, कैसे पढ़ाया जाए? आप टीचर बनिएगा कुछ टाइम बाद, तब आपको इतना नहीं पता है कि कैसे पढ़ाया जाए, यही तो पेडागोजी है। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? शिक्षण शास्त्र, यानी एक वैसा तरीका, वैसा मेथड जिससे क्या कीजिएगा, बच्चों को बेहतर से बेहतरीन बनाइएगा, उनको अच्छे से पढ़ाइएगा, यही ना हुआ जी पेडागोजी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? सेशन कैसा लगा एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा आप लोग। चलिए सेशन कैसा लगा एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 3 मिनट लेट शुरू हुआ है, तीन, मैंने मैसेज ड्रॉप किया है सर, मैंने मैसेज ड्रॉप किया है। क्या मैसेज ड्रॉप किया है बताइएगा?
चलिए, क्या दिक्कत है बताइएगा, आप क्या मैसेज ड्रॉप किए हैं? हमें मैसेज ऐसा कोई रिसीव हुआ नहीं है अभी तक। और कोई सब इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं होगा? आप जो मैथ वगैरह आपका पिछला छूटा होगा, बैठ के पूछिए, बनाइए, प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक। और कल भी आपका संस्कृत पेडागोजी का जो क्लास है 11 बजे से होगा, ठीक है? टाइमिंग टाइमिंग यही रहेगा, संडे हो या मंडे, रोज होगा आपका क्लास। अंडे भी खाइए रोज, लेकिन क्लास भी रोज होगा, ठीक है? चलिए। बंगाली का संस्कृत, बंगाली का संस्कृत कहाँ होता है जी? बंगाल में मेरा कॉलेज था, हम संस्कृत वहां पढ़े नहीं कभी, लेकिन चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाएं। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।